खाटू श्याम जी में आयोजित होने वाले बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी सतरंगी लक्की मेले को लेकर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को थाना परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एएसपी दीपक गर्ग व डीवाईएसपी राव आनंद कुमार ने की। बैठक में मेला क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। थानाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान अधिकतम 2000 ई रिक्शाओं का ही संचालन किया जाएगा। ई रिक्शा वही चालक चला सकेंगे जिनके पास स्वयं का रजिस्ट्रेशन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का थाना परिसर में अनिवार्य पंजीकरण होगा। पंजीकरण के बाद ई रिक्शाओं के लिए 4 निर्धारित रूट तय किए गए हैं। सांवलपुरा पार्किंग से गोयल धर्मशाला तक, 52 बीघा पार्किंग से मात्र छाया के पीछे तक, लामिया रोड पर सीतारामपुरा जोहड़ा से पुलिस बैरिकेड्स तक और दांता रोड पर श्याम पाठशाला से शंभू सिंह शेखावत की चेन तक प्रत्येक रूट के लिए अलग अलग पास जारी किए जाएंगे। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित रूट से बाहर संचालन, तय किराए से अधिक वसूली या 5 से अधिक सवारी बैठाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात जाम से बचाव सुनिश्चित करना है। बैठक में थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, अमित नागोरा, नगरपालिका जेईएन पूर्णमल कुमाऊत तथा एएसआई वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। थाना परिसर में ई रिक्शा पंजीकरण प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी। यदि 2000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही संख्या अधिक रहने पर लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि 2000 से एक भी अधिक रिक्शा को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको बता दें कि आने वाले 21 फरवरी से 28 फरवरी तक बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेला आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर कमेटी सहित तमाम विभागों के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेले में यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस थाना परिसर में एएसपी और डीवाईएसपी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले के दौरान ई रिक्शाओं के रूट निर्धारित किए गए तो वही नियम निर्धारित किए गए कि 2000 से अधिक एक भी रिक्शा यहां पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा और अलग अलग रूटों पर अलग अलग रिक्शा संचालकों को परमिशन दी जाएगी, जिसके लिए तमाम वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मूल दस्तावेज आवश्यक होंगे और इसको लेकर के सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और कहा गया है कि इन नियमों का अगर कोई भी ई रिक्शा संचालक उल्लंघन करेगा तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। बता दें कि बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेले के दौरान हर बार ये शिकायतें सुनने को मिलती है कि ई रिक्शा संचालकों द्वारा मनमर्जी का किराया वसूला जाता है, तो वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर भी ई रिक्शा संचालकों द्वारा कई बार व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन इस बार मेले में इस प्रकार की किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है और नई नियमावली जारी कर दी है। को लेकर ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके जो ई रिक्शा यहाँ पे खाटू कस्बे में जो अभी चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है। बाबा श्याम के लक्की मेले के आयोजन को मद्देनज़र रखते हुए इन ई रिक्शा चालकों को बुलाया था, जिनकी मीटिंग ली गई है। इनको बताया गया कि जो पॉलिसी ई रिक्शा के लिए, जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ओनर है, जो खुद चला रहा है वही चलाएगा। और डिसाइड किया कि 2000 से ज़्यादा ई रिक्शा, क्योंकि जगह की कमी है, 2000 से ज़्यादा ई रिक्शा मेले के दौरान हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए बताया गया जो रजिस्टर्ड ऑनर है, जो खुद ड्राइवर है, उसी को अलाउ किया जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा होते हैं तो लोकल को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी ज़्यादा नंबर होते हैं तो लॉटरी से इनका डिसाइड किया जाएगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिना डॉक्यूमेंट के और बिना लाइसेंस के ई रिक्शा नहीं चलेगा किसी भी सूरत में। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो भी डिप्टी साहब ने कही कि जो ई रिक्शा चालक है वो ई रिक्शा का ओनर होना चाहिए, यानी कि उसके मालिक होना चाहिए, तभी ई रिक्शा चलेगा। कोई व्यक्ति जयपुर से, कोई व्यक्ति सीकर से कुछ ई रिक्शा ले आता है, यहाँ पे कुछ मजदूरों को लाकर उनसे चलवाता है, कमीशन वसूलता है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। नंबर 3, जो ई रिक्शा जिस रूट पर दे दिया गया है उसी रूट पर चलेगा। नंबर 4, किसी ने भी अगर ज़्यादा किराया वसूला यात्रियों से, इसको बहुत सख्ती से लिया जाएगा और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोचना कि साहब मैं किराया वसूल लूँ, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, किसको पता चलेगा, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लूँ, ये हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ बता रहा हूँ, इसको मैं किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप यात्रियों से झगड़ा करें, लड़ाई करें।